हेलो दोस्तों, पीसीएम मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जिसमें आज देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक ही 10th क्लास तक यूज होता है। और आगे बोलिएगा तो आगे भी बता देंगे। तो चलिए आज सबसे पहले 0 डिग्री का देखेंगे, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। तो आज सबसे पहले 0 डिग्री का देखते हैं। चलिए 2-3 तरीक़ा से बताते हैं वैल्यू निकालने के लिए, आसान तरीक़ा से, जिससे याद हो जाएगा। तो सबसे पहले 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। तो चलिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बना करके उससे निकालने के लिए बताते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। जैसे एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसका नाम दीजिए ABC। तो 0 डिग्री के लिए निकालना है तो ये एक बात ध्यान में रखना होगा, यानी 0 डिग्री के लिए ये जैसे लंब हो गया, लंब हुआ तो लंब पर 0 रखना है, यानी लंब को 0 रखना है, आधार को x मान लेना है, कर्व को भी x मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं लेट, यानी माना AB बराबर 0, AC बराबर x, BC बराबर x। इतना लिखना नहीं है, वैसे निकालने के लिए अभी डिटेल में बताते हैं। अपने मन में जैसे मान लेना है, यहाँ पर निकालने के लिए 1 भी मान सकते हैं, 1 कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिससे मैथ में मानने के लिए x मान लिए हैं। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं 0 डिग्री के लिए। तो सबसे पहले sin थीटा का देखते हैं। sin 0 डिग्री बराबर, तो sin थीटा होता है लंब बटे कर्व। क्या होता है? sin थीटा लंब बटे कर्व। तो लंब हो गया AB, AB हो गया, कर्व हो गया AC, यानी AB बटे AC। AB का मान हो गया 0, AC का मान हो गया x बराबर 0। किसी भी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है तो उसका मान 0 होता है, और किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो इन्फिनिट होता है, यानी अनंत होता है उसका मान। ठीक है, तो sin 0 का मान 0 हो गया। इसी तरह दूसरा में cos 0 डिग्री, cos थीटा होता है आधार बटे कर्व, तो BC बटे AC। तो BC कितना है? x, AC हो गया x, तो इसका हो गया 1। cos 0 डिग्री का मान कितना हुआ? 1। sin 0 डिग्री का मान 0, cos 0 डिग्री का मान 1। तीसरा tan 0 डिग्री, tan लंब बटे आधार, तो लंब हो गया AB, आधार हो गया BC, तो AB हो गया 0,
BC हो गया x, तो tan 0 का मान होता है 0, ठीक है, tan 0 का मान 0। अब कोसेक 0 डिग्री बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण हो गया AC बटे AB, यानी AC हो गया x, AB हो गया 0, इसका मान हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी अनंत। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर उसका मान अनंत होता है, यानी इन्फिनिटिव होता है। अनंत या अपरिभाषित लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हो गया, बच गया सेक 0 डिग्री का मान। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा x बटे x, यानी 1। सेक 0 डिग्री का मान 1। छठा नंबर कोट 0 डिग्री का मान होता है कोट थीटा होता है आधार बटे लंब, तो आधार हो गया BC, लंब हो गया AB, यानी BC हो गया x, ये हो गया 0, तो इसका भी मान हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी अनंत। तो देखिए 3 ठो याद रखना, ये तीनों ठो, उसके बाद एक दूसरे के अपोजिट होता है, उसको उल्टा कर देना है। सबसे पहले एक ट्रायंगल अपने मन में बना लेना है, जैसे यहाँ पर 1 भी रख सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 0, कर्ण हो जाएगा 1, तो 1 0 से 0 में भागा देंगे किसी भी संख्या से, तो 0 हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, और कोस 0 डिग्री का मान 1, tan 0 डिग्री का मान 0। तो अब कोसेक का निकालना है, जिस तरह से साइन का हो गया 0, तो अब इसका 0 का उल्टा कर देंगे, यानी 0 का उल्टा करेंगे, नहीं रहता है कुछ अभी नहीं, तो 1 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, तो 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वो हो जाता है इन्फिनिटी। तो कोसेक का उल्टा होता है साइन, और साइन का उल्टा है कोसेक, तो इसका मान हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी किसी भी संख्या में देते हैं इन्फिनिटी होता है। ठीक है, कोस 0 डिग्री का मान 1, तो कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा होता है सेक, यानी सेक का कोस का मान है 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। tan 0 डिग्री का मान 0, tan का उल्टा होता है कोट, तो इसका मान 0, तो 0 को उल्टा करेंगे हो जाएगा 1/0, इसका मान इन्फिनिटी। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को मान आसान तरीका से याद हो गया होगा। तो अगले लेक्चर में 30 डिग्री का मान देखेंगे, उसके बाद 45 डिग्री। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और अगले लेक्चर में जब लास्ट में इससे आसान तरीका से बताएंगे। चलिए, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।